स्वागत है आपके अपने जनरल सिविल साइड विजिट में। तो जो कल कमेंट आए थे 2-3 कि सर हमें एक एम क्यूब जो कंक्रीट होता है उसका रेट एनालिसिस करके बताइए कि कितना मतलब एक एम क्यूब अगर कोई भी ग्रेड है उसको कितना रेट में वो पड़ेगा। तो उसको मैं निकाल के भी बताऊंगा आपको कि सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट कैसे, कोई भी ग्रेड होगा एक सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है तो आप खुद निकाल पाओगे कि कंक्रीट में कितना सैंड जाएगा, कितना एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, सब कुछ। और उसके बाद हम कर लेंगे उसका रेट एनालिसिस तो हमें पता चल जाएगा एक एम क्यूब कंक्रीट का रेट कितना पड़ता है और आरएमसी वाले हमें कितना देते हैं, वो सब चीजें। ठीक है, एक प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। एरिया जो रेट होंगे वो आपके एरिया में अलग अलग होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं M25 ग्रेड। हम मोस्टली यूज करते हैं घर में। आपको जब भी एक और सलाह दे दूं, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ आप तो आपको M20 से नीचे आरसीसी में यूज नहीं करना है। तो ये हो गया M25 की रेशो होती है 1:1:2। 1 हो गया हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, मतलब एक बैग अगर हम सीमेंट डालेंगे फिर एक बैग हमें सैंड डालनी है और 2 बैग एग्रीगेट डालने, इसका ये मतलब होता है। तो सबसे पहले एक एम क्यूब के लिए मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, आपके घर में अगर 10 एम क्यूब आता होगा कंक्रीट, या 12, 11, जितना भी आपको वो लेना है। यहां पे मैं एक एम क्यूब के लिए रेट निकाल रहा हूं। एक एम क्यूब लिख दिया। फिर उसको करना होता है ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि हमारा जो भी मटेरियल आता है, सीमेंट सूखा आता है, सैंड सूखी ड्राई स्टेट में आती है, एग्रीगेट ड्राई स्टेट में, तो उसको करने के लिए वो कितना गुना ज्यादा होता है, 1.54% ज्यादा होता है। तो जितनी क्वांटिटी होगी उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आया 1.54 एम क्यूब। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया इतना। अभी आगे निकालते हैं हमें एक एम क्यूब में कितना सीमेंट लगेगा। अगर 10 एम क्यूब होगा तो उसमें भी ऐसे ही निकालना है, सेम निकालना है। तो सीमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको, पहले 1, ये क्या, एक मैं इधर लिख लेता हूं 1:1:2। ये जो सीमेंट का था, ये सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, जो सीमेंट का था वो यहां आ गया 1, ये फिर 1.44। ये जो भी वॉल्यूम अगर इधर 10 एम क्यूब होता तो 10 इंटू 1.54 जो भी आया होता वो यहां आना था, लेकिन हमारा आया ये 1.54। ये डिवाइड बाय क्या आएगा, जो भी रेशो का आप ग्रेड निकाल रहे हो। हम निकाल रहे हैं 1:1:2 का, तो 1 + 1 + 2, तो मैं ये लिख दिया। तो इसको ऐसे आ गया, ये आ गया, इसको हमने प्लस कर दिया, 4 आ गया, इसको डिवाइड किया इससे और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो हमारा आ गया 0.375। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। कितना है, 0.375। फिर जो 0.357 होगा उसको डेंसिटी, जो सीमेंट की डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो होता क्या है फार्मूला, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये हर जगह काम आएगा। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हमें वेट निकालना है क्योंकि हमारे जो बैग आता है वो 50 किलो के वेट में आता है। तो 0.35 इंटू 1440 डेंसिटी, इसको किया तो हमारा आया 540 केजी। जब 540 केजी आ गया तो हमारा बैग मार्केट में कितने का आता है, 50 किलो का नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज। तो इसको 540 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 11 बैग आएंगे, कुछ 10.9 या 11 बैग आएंगे। लेकिन एक बैग हमेशा आपको कम लेना है। जो इस प्रोसीजर से आप निकालोगे एक बैग कम लेना है, याद रखना। तो 10 बैग हमारे आगे, कितने, M25 में हमें 10 बैग डालने हैं। फिर अभी निकालनी है सैंड। तो सैंड का क्या है, 1:1:2। ये सीमेंट हो गया, अभी बची सैंड, तो सैंड हमने ले ली 1। फिर हमारा वॉल्यूम जो भी आया होगा आपका निकाल के 1.54 डिवाइड बाय 117, सेम, वो आ गया हमारा 0.375। ठीक है, और 0.375। और वो याद रखना, वेट निकालना है हमें भी इसका, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कई जगह वॉल्यूम में आपको रेती मिलेगी, सैंड मिलेगी, कई जगह टन में, तो टन में मैं निकालूंगा। तो 0.375 वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी क्या होती है सैंड की, डेंसिटी होती है 1600 से 1800 तक, हर एरिया की अलग। तभी मैं बोल रहा था अलग अलग सिस्टम होता है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। लेकिन तो 1740 हमने डेंसिटी ली तो हमारा आ गया 650 केजी या 0.650 मीट्रिक टन। टन लिख दो सीधा। क्लियर, इधर तक क्लियर हो गया। फिर एग्रीगेट निकालना है हमें। एग्रीगेट का रेशो क्या, 1:1:2। ये हो गया, ये हो गया, बचा 2 एग्रीगेट का, 2 यहां, फिर 1.54 कौन सा, ये वाला, फिर डिवाइड बाय 111 ये, तो वो आ गया हमारा 0.7। ठीक है, 0.7 एम क्यूब आ गया।
फिर हमें क्या करना होता है, वेट इक्वल टू वेट निकालना है, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा आ गया ये, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 1480 से 2100 तक। तो हमारी जो डेंसिटी है यहाँ 1550। आप अपनी डेंसिटी चेक कर सकते हो, गूगल में भी मिल जाएगी या आपको CPW के नॉर्म्स में मिल जाएगी, काफी जगह आपको मिल जाएगी, डेंसिटी की कोई इशू नहीं होता है। तो हो गया 1.2 मीट्रिक टन हो गया, या 1200 kg हमारा आ गया। क्लियर। फिर वाटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका सीमेंट आया होगा, जितना भी ये आया 540 हमारा सीमेंट आया था, कितना 540 kg, उसको 0.55 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ठीक है, कितना 0.55 से, ये क्या है, ये है रेशियो वाटर की 0.55%, तो वो आ गया 297 लीटर हमें पानी लगेगा इसमें M25 में। ये प्रोसीजर आपको पता चल गया, इस पे वीडियोस थी पहले भी 3-4, ये प्रोसीजर पता चल गया। सीमेंट सैंड कैलकुलेशन कैसे करनी है, कोई भी ग्रेड होगा, मैं M25 लिया, आप M15 के लिए निकाल सकते हो, M20 के लिए, M30 के लिए, ठीक है, इस प्रोसीजर से। अभी मेन जो चीज थी, मुझे बोला था रेट एनालिसिस के लिए, वो मेन चीज करनी है मैंने। तो कॉस्ट इसकी हम निकालेंगे, 1 M³ M25 का रेट कितना हो सकता है। तो हमारे 10 बैग सीमेंट आए थे, कितने आए थे मैं दिखा देता हूं, सॉरी, ये आए थे हमारे 10 बैग सीमेंट। तो 10 गुड़ा 340 मैंने लिया कि एक नॉर्मल जो बैग यहाँ यूज करते हैं, कोई सी कंपनी का आप ले लो, जहां आपको सीमेंट का रेट आपने पता कर लेना है, बाहर क्या है, ACC है, अंबुजा जो भी है। 340 तो मेरा आ गया 3400 रुपया सीमेंट का खर्चा आएगा 1 M³ में। ठीक है, कितना 1 M³ में। फिर सैंड जो है वो आई थी मेरी 650 टन, और 1 टन का रेट है 1350 रुपए सैंड का। ठीक है, क्लियर। तो मल्टीप्लाई किया, 877 रुपए की मेरी सैंड लगेगी 1 M³ में। फिर एग्रीगेट का रेट है 1250 रुपया, तो 1.2 टन आया था मेरा, तो मल्टीप्लाई किया 1500 आ गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेट मैंने लिए हैं ये मेरे एरिया के हैं, आप अपने एरिया में पता कर सकते हो क्या रेट है क्या नहीं। तो आ गया 1500। फिर जो वाटर था उसका 0.1 पैसा पर लीटर ले लेता हूं मैं, तो 297 लीटर था, तो 0.1 29 रुपए हमारा पानी का खर्चा आ गया। तो हम टोटल करते हैं सबको, तो आ गया 5806 रुपया हमारा M25 ग्रेड को लगेगा। लेकिन ये खर्चे आपके कम हो जाएंगे, आपके एरिया में जो भी प्राइस होगा। तो इस हिसाब से, इस प्रोसेस से हमें निकालना होता है कि हमारा एक RMC जो बन के आता है, जहां आप घर पे कंक्रीट बनाओगे, उसमें कितना होगा। और RMC वाले क्या करते हैं, इधर 10 बैग आपको दिख रहे हैं, वो 6 या 7 बैग डालेंगे प्लस फ्लाई ऐश उसमें डालते हैं। ठीक है, वो डिजाइन करवाया होता है, लेकिन आप सीमेंट भी डाल सकते हो अगर घर पे बना रहे हो। तो इस हिसाब से भी आप एक एग्जांपल लेके कर सकते हो, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप इसी प्रोसेस से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे RMC का एक मतलब रेट निकालते हैं और कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा वो। तो यही प्रोसेस रहता है। तो ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज स्टार्ट है, इंटरव्यू की स्टार्ट है, तो वो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।